हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। एंड स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे जो वीडियो आया है कि पहले आपको कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी बोनस दे रही है या फिर स्प्लिट दे रही है, डिविडेंड दे रही है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड सारी बातें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताइए। इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ठीक है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं 3 इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग को कल लेट नाइट देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड इस चीज को लेकर हम डेफिनेटली कह सकते हैं दोस्तों, जब ट्यूसडे के दिन, ठीक है, हमारा मार्केट जब यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है, तो काफी कुछ चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली। मतलब अभी तक तो जो चीजें यहाँ पे हुई है, ठीक है, उस हिसाब से अगर देखा गया तो काफी प्रेशर के साथ मार्केट खुलने के चांसेस काफी ज्यादा है, ठीक है, अभी तक की बात करें तो, ठीक है। वैसे देखा गया तो ट्यूसडे के लिए अभी भी टाइम है, आज का दिन भी खत्म होना बाकी है, संडे भी है, मंडे भी है, ठीक है। बट इतना मैं आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ कि 3 दिन के बाद जब मार्केट यहाँ पे ओपन होने वाला है, काफी कुछ चीजें हम लोग को बाजार में हम लोग को रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और मैक्सिमम जो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, वो अमेरिका की ओर से ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अमेरिका में जो अपडेट्स हम लोग को देखने को मिली है, खबरें देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, वो बियर वालों को और भी ज़्यादा मदद करने वाली खबरें देखने को मिल रही है। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहले तो डाउ जोन्स का गिरना, ये बियर वालों के लिए तो भाई अच्छी चीज़ होती है। 700 पॉइंट से ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिल गया, पूरी तरीके से एक तरफा गिरावट। बीच में 500 पॉइंट डाउन था, देन थोड़ी बहुत रिकवरी की कोशिश की थी, बट कोई काम नहीं आई। देन अगेन आप देख सकते हो, जैसे जैसे ट्रंप के एक एक सवाल के जवाब सामने आ रहे थे, उम्मीद और ज़्यादा टूटते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। मतलब ऐसा कल लग रहा था कि अमेरिकन बाजार अगर और थोड़ा 1-2 घंटा चालू रख दे तो शायद से ये तो 1000 पॉइंट को भी नीचे लेकर जा सकते। इस प्रकार के हैमरिंग कल के दिन बियर्स की ओर से देखने को मिल गई। डाउ से खराब हालत तो भाई नेस्डेक की थी। नेस्डेक तो नियर बाय 3% के करीब गिरते हुए जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सेम वही चीज कि बाजार यहाँ पे टाइम रहता है, बंद हो गया इसीलिए ठीक है, वरना ये और जबरदस्त तरीके से गिरने के पूरे मूड में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो रीजन तो आप सभी लोगों को पता ही है, ट्रंप के चलते ही सारी चीजें देखने को मिल रही है। बहुत सारे उनके अनाउंसमेंट होते हैं। एंड कल के दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उससे रिलेटेड भी उनको बहुत सारे सवाल यहाँ पे हम लोग को पूछते हुए देखने को मिल गए। एंड जवाब भी यहाँ पे सामने आया। और इसमें एक बात और भी यहाँ पे पता चली कि अभी अगला नंबर किसका है, अगला सेक्टर कौन सा है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलने वाली। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि उन्होंने तो भाई 25% टैरिफ लगा दिया। कौन सा? कि गाड़ियों के इंपोर्ट के ऊपर, जो भी गाड़ी अभी अमेरिका में जाएगी 25% महंगा होते हुए, मतलब टैक्स सरकार को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब गाड़ियां महंगी यहाँ पे होने वाली है। देन उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने यहाँ पे वार्निंग दे दी भाई ऑटो इंडस्ट्री वालों को कि आप गाड़ियों के दाम यहाँ पे नहीं बढ़ाओगे, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर गाड़ी के दाम अगर बढ़ेंगे तो आपको बताइए इन्फ्लेशन जैसी चीजें होगी। और इस चीज के चलते अभी घरेलू कंपनीज का ही ट्रम्प के साथ फाइटिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। मतलब कैसे कि बाहर की गाड़ियां अगर महंगी होकर अगर आएंगी तो डोमेस्टिक प्लेयर भी बोल रहे हैं हम भी प्राइस बढ़ा लेंगे, हमें भी फायदा होगा, ठीक है। बट नहीं, ट्रम्प ने वार्निंग देके रखी हुई है कि आप ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करोगे। बट फिर भी कंपनी ये कह रही है कि हमें महंगाई का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है, एंड अगर हम लोग प्राइस हाइक नहीं लेंगे तो हम घाटे में जा सकते हैं, हमारे मार्जिन के ऊपर इंपैक्ट यहाँ पे आ सकता है। बट फिर भी ट्रम्प अपनी मनमानी छोड़ने के लिए रेडी है नहीं। सो अल्टीमेटली अगर यहाँ पे प्राइस हाइक अगर हो जाता है, ठीक है, कि यूएस ऑटो कंपनीज भी अगर डिसीजन लेते कि हम भी प्राइस यहाँ पे बढ़ाएंगे, तो इन्फ्लेशन तो एकदम आसान तरीके से अमेरिका में बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, और ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑलरेडी अगर हम लोग बात करें, कल के दिन जो इन्फ्लेशन का रिपोर्ट भी, डेटा भी सामने आया, वो ऑलरेडी इन्वेस्टर को चिंता में डालने वाला है। क्योंकि जो अनुमान लगाया गया था इन्फ्लेशन 2.7 आएगा करके, वो एक्चुअल में 2.8 तक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और ट्रंप ने जस्ट ये शुरुआत की है। अगर आने वाले समय में अगर हम बात करें तो ये लगातार भागते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। कोई एक यू टर्न का एक्सपेक्टेशन हम रख ही नहीं सकते, जिस प्रकार की चीज़ें अभी तक हम लोग को ट्रंप की ओर से देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो डेफिनेटली अगर अमेरिका इन्फ्लेशन में अगर यहाँ पे चला जाएगा, तो जैसे कि आपको पता है कि पॉवेल जी के भी हाथ बंधे हुए हैं, रेट कट के सपने फिर उतने ही ज़्यादा हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। और इस प्रकार का डेटा आना, ठीक है, ये ऑलरेडी मार्केट मान चुका है कि अगले एफओएमसी की मीटिंग में भी रेट कट के चांसेस ना के बराबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले। इसीलिए तो मार्केट इतना एडवांस में चलता है कि अमेरिकन बाजार कल के दिन 700 पॉइंट से ज़्यादा, एंड उसी के साथ साथ नेस्डेक की बात करें तो लगभग 2.75% तक हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि आग यहाँ पे पहले से ही लगी हुई थी, ठीक है। इन्फ्लेशन का पहले से ही प्रॉब्लम यहाँ पे चल रहा था, और ट्रम्प तो उसमें और घी डालने का काम यहाँ पे कर रहे अपनी मनमानी करके। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन और ज्यादा स्पाइक यहाँ पे करेगा, शूट करेगा। और बहुत ज्यादा अगर इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाता है तो आप सभी लोगों को पता है, जैसे मैंने आपको सिखाया है कि इन्फ्लेशन को मतलब बढ़ाना है बहुत सिंपल है, बट अगर उसको घटाना है तो काफी
काफ़ी काफ़ी टफ चीज़ होती है, ठीक है। कई साल लग जाते हैं इन्फ्लेशन को वापस रिवर्स वे में अपने टारगेट की ओर लाने के लिए, जो कि इतने मेहनत करके पॉवेल जी फेड ने नीचे लाया था 2% के आसपास। एंड अभी आने वाले समय में सीपीआई आप देख सकते हो 3% को इजीली भी क्रॉस यहाँ पे कर सकता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो नया पॉइंट नोट कर लेना भाई, ठीक है। ट्रम्प को पूछा गया कि अगला टारगेट आपका कौन है, तो उन्होंने बोला फार्मा इंडस्ट्री। जिस प्रकार से ऑटो इंडस्ट्री की अभी धज्जियां उन्होंने उड़ा दी, ठीक है, अगला नंबर उन्होंने कहा कि हम फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर टैरिफ यहाँ पे लगाने वाले हैं, आप रेडी हो जाओ। आप देख सकते हो उनको पूछा गया तो उन्होंने बोला ट्रम्प अनाउंस फार्मा टैरिफ सून। सो ऑब्वियसली उनको पूछा गया टाइम क्या है, रेट क्या है, हाँ, तो इससे रिलेटेड उन्होंने डिटेल्स यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किए, बट उन्होंने बोला कि चिंता क्यों करते हो भाई, टैरिफ फार्मा के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे लगाने वाले। ऑटो तो बस अभी था, एल्यूमिनियम भी हो गया, स्टील एल्यूमिनियम मेटल्स की बात करें, ठीक है, देन ऑटो बात हो गया, देन उन्होंने बोला कि अगला टारगेट फार्मा है। तो भाई फार्मा में अगर किसी को रुचि है, अगर उस फार्मा से रिलेटेड, आपको पता ही है मैक्सिमम हमारी कंपनियां अमेरिका से बहुत कुछ ज़्यादा ताल्लुक यहाँ पे रखती है, ठीक है, तो तैयार हो जाना भाई। आने वाले समय में फार्मा कंपनीज की भी हालत, जैसे कि ऑटो कंपनीज जो अमेरिका से बिजनेस यहाँ पे रखती थी, ताल्लुक रखती थी, जिस प्रकार से हम लोग को गिरावट दिखाते हुए देखने को मिल चुकी है। सो आप डेफिनेटली कह सकते हो अगला नंबर फार्मा का भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, तो इस पॉइंट को नोट करके चल लेना। देन उनका सबसे फेवरेट टॉपिक, जिसका टूल का हथियार का इस्तेमाल करके वो पैनिक क्रिएट करने की बार बार कोशिश करे, जो कि है रेसिप्रोकल टैरिफ। काफ़ी लोग पक चुके हैं यस कि ये कब, एक बार खत्म कर दो भाई, 2 तारीख पे बता देना कि क्या एग्जैक्टली आप करने वाले हो करके बार बार धमकियां तो यहाँ पे दे रहे हैं। सो उनको सवाल भी यहाँ पे पूछा गया, रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड देखा गया सबसे ज़्यादा अगर इम्पैक्ट अगर किसी के ऊपर पड़ेगा तो वो इंडिया के ऊपर ही पड़ने वाला है। और भी बहुत सारे देश है उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, बट इंडिया के ऊपर पड़ेगा। सो इंडिया से रिलेटेड आप क्या कहना चाहोगे, तो उन्होंने बोला है भाई इंडिया के साथ मेरे काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो वो काफ़ी स्मार्ट है, एंड अगर देखा गया तो हमारा जो टॉक जो चल रहा है टैरिफ को लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव वे में यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर अगर देखा गया तो कोई बीच का रास्ता यहाँ पे निकल सकता है। हालांकि उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं बोली कि कोई टैरिफ यहाँ पे नहीं लगेगा या फिर हम इंडिया को कोई कंसेशन दे रहे, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने इतना ही कहा है कि भाई स्मार्ट वे के साथ निगोसिएशन यहाँ पे जारी है, बट कोई भी आउटकम उन्होंने यहाँ पे बताया नहीं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है करके। मतलब यहाँ पर भी हम कह सकते हैं अनसर्टेनिटी उन्होंने कंटिन्यू करके यहाँ पे छोड़ी हुई है। हालांकि अगर बात करें कनाडा ने तो भाई वार्निंग दे दी ट्रम्प को कि आप 2 तारीख को टैरिफ लगाएंगे, कोई बात नहीं, हम भी रिटेलिएशन की अगर बात करें तो उससे रिलेटेड, मतलब वही आपने हमारे ऊपर टैरिफ लगाना तो हम भी इसका अनाउंसमेंट 2 तारीख की ओर कर लेंगे कि अमेरिका के ऊपर अभी कनाडा भी और कितना टैरिफ लगाएगा करके। तो इससे रिलेटेड भी वार्निंग कनाडा ने देखे यहाँ पे रखी हुई है। सो कनाडा, मैक्सिको की अगर हम बात करें एंड चाइना, ये खास करके अमेरिका के सबसे हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड पार्टनर्स है, ठीक है, एंड उन्हीं के साथ अभी फिलहाल अमेरिका पंगे लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है ट्रम्प के चलते, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों की अगर हम लोग बात करें तो मंगलवार के दिन उसका रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें कल के दिन जो लेट नाइट हम लोग को डेटा देखने को मिल गया, एक झटके वाली चीज़ कौन सी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे, बुल वाले भी बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में वापसी यहाँ पे कर रहे थे। उसके पीछे का रीजन थे एफआईएस की ओर से बाइंग, बट एफआईएस ने कल के दिन वापस अचानक से यहाँ पे सेलिंग कर दी, बहुत बड़ी सेलिंग कर दी। ऐसा नहीं कि कोई छोटा 400 करोड़ के आसपास का माल बेचा है कि चलो कह सकते हैं कि इतना कोई दिक्कत की बात नहीं, 4,2500 करोड़ के आसपास का माल उन्होंने दबाकर यहाँ पे बेचा है, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते अगेन क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रेज हो चुका है कि क्या एफआईएस वापस यहाँ पे कंटिन्यूसली बेचना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। मतलब जो मार्केट को सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है, एफआईएस के बाइंग के चलते हम देख रहे थे कि मार्केट ने एक बहुत शानदार रिकवरी दिखा दी थी, एक कम गिरावट देखने को मिलती थी, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते थे। तो उसके पीछे का वन ऑफ द बेस्ट हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा अगर कंट्रीब्यूशन अगर किसी की ओर से यहाँ पे मिल रहा था वो था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। बट जिस प्रकार से बिकवाली हम लोग को फ्राइडे के दिन देखने को यहाँ पे मिल गई कि भाई इन्होंने वापस यहाँ पे माल बेचा है, सो ये भी देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है कि आगे वो एग्जैक्टली क्या करते हैं। एंड आप सभी लोगों को पता ही है जो मंगलवार रहने वाला है, मंगलवार कौन सा तारीख है आपको पता है, 1 अप्रैल है, एंड 2 तारीख को हम लोग को पता है रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड फाइनल अनाउंसमेंट ट्रम्प की ओर से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 तारीख ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्या कोई बहुत बड़े प्लेयर और ज़्यादा एग्जिट लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 तारीख को अनाउंसमेंट होगा, क्या पता कुछ बहुत उल्टा फुल्टा कुछ अनाउंसमेंट यहाँ पे हो जाए जिस चीज़ के चलते बाजार में एकदम से पैनिक आ जाए, ठीक है। तो इसलिए 1 तारीख को क्या बड़े प्लेयर्स यहाँ पे कुछ बड़ा बिकवाली करेंगे या नहीं, तो इस सवाल के जवाब भी हम लोग को 1 तारीख को मतलब मंगलवार के दिन ही देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि मंगलवार का दिन काफ़ी कुछ तांडव भरा वाला हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, तो इसके ऊपर फोकस रहना चाहिए। अभी व्हाट नेक्स्ट सेक्शन की अगर हम बात करें, इसमें एक
अच्छा पॉइंट हम कह सकते हैं, अच्छा मतलब क्या, उम्मीद वाला, कि अभी भी मंगलवार के लिए हाँ टाइम है। जैसे कि आपको पता है आज का दिन क्या पता कुछ अच्छी खबर आ जाए, जिसके चांसेस ना के बराबर है, 1% लेकर चल सकते हो। कल का भी पूरा दिन है, क्या पता कोई अच्छा अपडेट आ जाए। एंड देन मंडे का दिन भी अभी भी बाकी है, ठीक है। हमारे मार्केट तो क्लोज रहेंगे, दुनिया भर के बाजार तो चलेंगे, अमेरिका का मार्केट चलेगा, क्या पता वहां से कोई अच्छी एक अपडेट आ जाए करके, ठीक है। सो ये सारी चीजें थोड़ा बहुत आप व्हाट नेक्स्ट सेक्शन में लेकर यहाँ पे चल सकते हैं। बट ओवरऑल अभी तक की अगर हम लोग बात करें, जो चीजें कल लेट नाइट हम लोग को देखने को मिल चुकी है वो बिल्कुल भी मतलब बुल के फेवर में तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे। डाउ जोन्स में भी दबाव, इन्फ्लेशन बढ़ने के खतरे के चलते दबाव, एफआईज ने भी बिकवाली करके रखी हुई है, तो बियर वालों का कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड खास करके फार्मा वालों की रातों की नींद यहाँ पे खराब हो चुकी है, क्योंकि ट्रंप ने बोला अगला टारगेट उनका टैरिफ को लेकर ऑटो के बाद फार्मा देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड वो भी प्रॉपर डेट टाइम कुछ भी नहीं बोला है, तो और एक अनसर्टेनिटी, कभी भी अनाउंसमेंट यहाँ पे हो सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। लेट्स सी मंगलवार के दिन क्या होता है, तब तक के लिए बाय बाय।